3 जोड़ी सोने की कानों की बाली, हाँ जी। जिसमें 1 जोड़ी टोपस, हाँ जी। 2 सोने की चैन, हाँ जी। 3 चांदी की चैन, हाँ जी। 4 पैरों की चुटकी, हाँ। 4 अंगूठे के छल्ले, हाँ जी। 3 जोड़ी चांदी की पायल, हाँ। 2 सोने की अंगूठी, हाँ। बच्चे के चाँद सूरज हाँ। सोने के, 3 जोड़ी चांदी की बच्चे की कड़ुली, 1 सोने का मंगलसूत्र, 1 हाँ। सोने की ताबीज, 1 चांदी का ब्रेसलेट, 1 सोने का गले का सेट और करीबन 5,000 रुपए नकद। तो भी लगातार जो है खबर आप देखने लग रहे हैं, सांपला के वार्ड नंबर 8 में फिलहाल मौजूद हूँ। इस परिवार के साथ जो है वारदात हुई है। जो जेवरात थे वो यहाँ से निकाले गए हैं। परिवार शादी में गया हुआ था। पहले भी आप देख चुके हैं, जो इनके हस्बैंड है कुलदीप जी, उन्होंने पूरे मामले से अवगत करवाया था। लेकिन विषय यह है कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि भाई जब परिवार शादी में गया है तो वो जेवर कैसे चोरी हो गया आपके? जब आप शादी में गए तो जेवर आप डाल के गए होंगे। ये चीजें जो है वो लोग पूछने लग रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम जी जो ये नकली जेवरात थे वो डाल कर गए थे, जो साड़ियों के साथ के थे। असली आर्टिफिशियल जो थे वो पहन हाँ, आर्टिफिशियल डाल कर गए थे। और असलिया न रख गए थे निकाल के। कान में थे वो भी डाल कर निकाल कर रख गए, कहीं उलझ के पड़ ना जाए। शादी का माहौल है, जी, हो आजकल सकता नॉर्मली है। हर व्यक्ति जो हाँ, यही करता है। हाँ भाई, शादी का माहौल है, गिर भी सकता है, वहां नहीं मिले। लेकिन हमारी तो घर में भी सेफ नहीं रही, वहां बाहर भी सेफ नहीं थी। तो आपको पता कैसे लगा? जैसे 26 तारीख को ये वारदात हुई है। हाँ। भाई 26 तारीख की रात को आ गए थे आप वापस यहाँ पे? हाँ, 26 तारीख की रात को आए, हम आके सो गए। जी। सो गए, सुबह उठ कर तैयार होकर फिर चले गए। हमें कोई क्लूज ऐसा नहीं मिला। शादी जो में कहाँ गए थे आप? बहादुरगढ़, बहादुरगढ़। मेरी बहन की लड़की की शादी जी थी। जी जी। हाँ, हमें तो कोई 27 को आप दोबारा फिर चले गए? हाँ, 27 को सुबह फिर चले गए हम। 27 की पूरी रात वहीं रहे हम। सुबह आए थे 7:30 बजे करीब। 28 को आए फिर आप? 28 को जी। आए। आए तो आकर हम फिर सो गए। मेरे साथ और भी मेरे मेहमान आए हुए थे। आकर सो गए। दोपहर में उठे, हमने खाना वाना बनाया, खा पी कर शाम की फिर तैयारी कर दी। वो चले गए थे, जो मेहमान थे वो चले गए थे। फिर शाम की तैयारी करके खा पी कर थक रहे थे। रात के 2-3 रात थी, हो रहे थे परेशान। मैं कहने लगी बेटा सो जाओ तुम। ये भी सो गए, हम भी सो गए। सुबह मैं अपनी जान लगी अपने बाहर। मैं भी जा रही थी, इसके पापा भी चले गए थे। इसके पापा बोले अगर मैं तो जा रहा हूँ। मगर ठीक है, मैं जान लगी। मैं बहुत बोली, मैं कह मेरी ये पजेब रख दे बेटा, ज्यादा बजे हैं, मैं नहीं डाल के जाती। तो वो रखने गई वहां पे। तो उसने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सारी पजेबे भी सब जो मेरा जेवरात था वो सब का सब खाली हो चुका था। तीसरे दिन आपको पता लगा ये वारदात हो चुकी है? हाँ जी, 29 तारीख को सुबह। उसके बाद आपने पुलिस को इतला की या फिर कैसे क्या कुछ किया? पहले हमने अपने घर में वो करा। पहले घर में देखा, हो सकता है इधर उधर हो। फिर नहीं होया, फिर इसके पापा को इतला दी। फिर मेरा लड़का भी आ गया था, रात को ड्यूटी पे गया हुआ था। तो सुबह वो आया, उसको बताया तो वो कहने लगा सामने वाला मेरा भतीजा है एक, उसके घर में कैमरे लगे हुए हैं। हम उसके घर गए। उसके घर में गए तो हमने वहां वीडियो देखी अपनी 26 तारीख तक की। तो वो देखा तो हमने वहां पे हमें ये मिला कि हाँ ये बंदा घुसा है। अगर वो नहीं होता, वीडियो नहीं होता तो हमें पता भी नहीं लगता। और पड़ोसी भी नहीं मानते कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। और पता नहीं किस किस पे बहम जाता। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने से पहले तो पुलिस प्रशासन भी ये नहीं मान रहा था। हाँ। शायद आप लोगों के ऊपर ही डाउट कर रहे थे। हाँ। कि भाई परिवार कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ कर रहा है खुद। हाँ, बिल्कुल। वो पहले हमें बेकसूर यूं समझ रहे थे, कसूरवार के भाई झूठ बोल रहे हैं, चोरी का तो माहौल है ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा है वीडियो में तो जो उस टाइम उन्होंने आगे कार्रवाई शुरू करी। तो अलमारी में जहाँ पे रखी थी वहाँ कोई लॉक वगैरह टूटा हुआ था या वैसे? कोई लॉक नहीं टूटा था। जैसे हमने ताला लगा, लोक लगा के चाबी वहीं रख रखी थी कपड़ों के नीचे। अच्छा। कपड़ों के नीचे से उसने चाबी निकाली, वापस वहीं रख गया। अच्छा, चाबी भी ढूंढी है उसने? हाँ, चाबी भी देर रहा है वो। लगभग आप बता रहे थे कि भाई 11:30 बजे जो है वो घर में घुसा है। हाँ। और 1 बजे के करीब जो है वो यहाँ से निकला है। उसने 11:30 बजे हमारी कार्रवाई, उसने वो कार्रवाई शुरू कर दी थी अपनी वारदात की। उसके बाद वो 1:04 पे घर से बाहर निकला है वो, सारा सामान लेकर, सारी वो करके। उसमें सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कुछ लेके जाता हुआ? हाँ, दिखाई दे रहा है सर। उसमें कपड़े की पन्नी में उसने डाल रखा है, सारी चीजें डाल रखी हैं। अच्छे उसके उस बंदे के चेहरे पे कोई खोप नहीं है। चेहरा दिखाई दे रहा है उसमें? चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, ना बाइक का नंबर दिखाई दे रहा। हेलमेट डाल रखा है उसने। मतलब नॉर्मली वो रिएक्ट कर रहा है भाई, घर के अंदर आया है नॉर्मली वो बाहर। हाँ, बिल्कुल वो ऐसा कर रहा है जैसे कोई घर का बंदा है, एकदम से आया है और उसने अपने आराम से कुंडी खोल ली है, आराम से अपने अंदर घुसा है। फिर वो फिर बाहर गया है, फिर अंदर आया, फिर 15 मिनट के बाद फिर बाहर गया है, फिर अंदर आया। उसके बाद वो फिर सारा सामान लेकर ही बाहर निकला है।
तो उसको प्रॉपर ये पता था कि परिवार शादी में जा चुका है, वापस नहीं आएगा कोई शाम तक? हाँ पता होगा सर, इसलिए तो वो इतनी कर गया। नहीं तो क्या, बंदा अगर मान ले नया बंदा है तो वो चौंकेगा जरूर कि कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको प्री प्लान घटना भी कह सकते हैं, पहले से प्लानिंग कर रखी हो आप लोगों का, ये पता हो कि भाई इस तारीख को परिवार जो है शादी में जाएगा, उसके बाद इस घटना को अंजाम देना है? इस मामले में कुछ नहीं कह सकते सर, नहीं हमें पहले पता लगा, नहीं हमें बाद में पता लगा ये बात हम, लेकिन उस चेहरे के बंदे से हम ये बात सोच सकते हैं कि पीछे उसका किसी का हाथ है जरूर, जो उसको गाइड कर रहा है। जी 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 जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई ना कोई तो आपका नजदीकी कोई जरूर होगा इसमें कि जिसको प्रॉपर ये पता था कि भाई आज ये परिवार जाएगा, और उसके ठीक 15 मिनट बाद ही जो है अपराधी जो है वो घर में प्रवेश करने लग रहा है। हाँ जी, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं पूरा नहीं कह सकती, नहीं क्योंकि नहीं तो हमारी किसी के साथ कोई वो है, नहीं मैं किसी पे शक कर सकती, क्योंकि मेरा पूरा परिवार, पूरी रिश्तेदारी मेरी शादी में थी। मैं कुछ कह नहीं सकती इस मामले में, कोई बात में नहीं। वो बंदा मैंने पहले देख रखा है, नहीं हम उस बंदे को पहचान पा रहे हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, क्या क्या जो है वो जेवरात थे जो चोरी हुए? सर ऐसा है कि कुछ मोटा मोटा ऐसा कुछ एफआईआर में क्या कुछ लिखवाया आपने? एफआईआर जो है एक बार दिखाना, ये एफआईआर है जो इसमें आपने लिखवाया है, क्या इसमें प्रॉपर सारी चीजें लिखवाई हैं या फिर कुछ इसमें जो है, जैसे इसमें आपने लिखवाया है कि 3 जोड़ी सोने की कानों की बाली, जिसमें 1 जोड़ी टोपस, 2 सोने की चैन, 3 चांदी की चैन, 4 पैरों की चुटकी, 4 अंगूठे के छल्ले, 3 जोड़ी चांदी की पायल, 2 सोने की अंगूठी, बच्चे के चांद सूरज सोने के, 3 जोड़ी चांदी की बच्चे की कड़ुली, 1 सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने की ताबीज, 1 चांदी का ब्रेसलेट, 1 सोने का गले का सेट और करीबन 5,000 रुपए नगद। ये आपने एफआईआर में दर्ज करवाया? तो यही था सारा? हाँ जी यही था, कुछ और थी, छोटी मोटी चीज थी, फिर वो इतनी ज्यादा नहीं थी। यही था जो मैंने लिखवाया है। तो अभी प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो जी यही कह रहे हैं जी, मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीब मेरा काम है, मैं तो वही हाथ जोड़ कर यही कह रही, भाई मेरा है ना जो वो बंदा मिल जाए है, चाहे भले मेरे को मेरी चीजें ना मिले, लेकिन मेरे को वो बंदा जरूर मिले। मैं ये जानना चाहती हूँ उसके पीछे हाथ किसका है, बस। हाँ जी, तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक भी जो है ये मामला पहुंचे और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं रोजाना सामने आने लग रही हैं। रोजाना बहुत सारे परिवार हैं जो, और खासकर जो है ये भी बात सामने आ रही है कि गरीब परिवार ही ज्यादा जो है इन चीजों के शिकार हो रहे हैं, जो बड़ी मेहनत से और मेहनत मजदूरी करके, शायद सरकारी नौकरी भी नहीं होगी घर में, जो मुझे लग रहा है। किसी की सरकारी नौकरी नहीं है, 30 साल की मेहनत मेरी एक झटके में। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड सिलाई करते हैं। और बेटा? बेटा गुड़गांव में नौकरी करता है, कंपनी में। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं? प्राइवेट। बिल्कुल बिल्कुल, उससे जो है अपना दाल रोटी चलती है और बड़ी मेहनत से जो है जो गुजारा जो है परिवार करता है, थोड़ा बहुत जो है वो बचा खुचा के जो है इस तरह की जो जेवरात वगैरह अपने जो बनवाते हैं, उसके बाद इस तरह के अपराधी जो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। लेकिन परिवार जो है वो खाली हाथ बैठा रहता है, क्योंकि अभी तक जो है शायद जितने भी हमने भी जो जितने भी मामले कवरेज किए हैं, अभी तक कोई अपराधी जो है वो पकड़ा नहीं गया है। ये इसमें किसकी लापरवाही है? ये प्रशासन की लापरवाही है या फिर किसकी लापरवाही, आप इसको कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। और प्रशासन से हम एक निवेदन और भी करेंगे कि सरकारी सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए जाने चाहिए। यहाँ का जो भी यहाँ के जो नेता हैं, जो लोकल नेता हैं या फिर जो विधायक हैं, जो भी हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि हर एरिया में जो है वो सरकारी सीसीटीवी कैमरे जो लगे होने चाहिए। ये तो जो शुक्र है कि जो लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, जिनकी वजह से जो है इस तरह की वारदातों का पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है। नहीं तो अगर आप लोकल आदमी भी कैमरे ना लगवाए तो फिर इन चीजों का पता ही नहीं चलता। तो सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि हर गली मोहल्ले में जो है वो सरकारी कैमरा जो जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी अगर गली में या मोहल्ले में कहीं भी कॉलोनी में एंट्री करता है तो उसका पता लग जाए, बाद में अगर कोई इस तरह की वारदात होती है तो वो सामने आ सके। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत, आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद।